मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाग सहज रूप दर्शाव। अपने वस्तु की महिमा तभी आती है जब दूसरा हमारे वस्तु की महिमा करता हुआ दिखे, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जब दूसरों की वस्तुएं योग्य सिद्ध नहीं होती है तब फिर हमें हमारी वस्तु की महिमा आती है। जब तक कि हमारा दोस्त उसके माता पिता की सेवा करता हुआ दिखाई नहीं देता है तब तक हमें अपने माता पिता की महिमा नहीं आती। बस ऐसी कुछ बात यहाँ पर चल रही है। जब तक कि अन्य मतियों के प्ररूपित तत्व किस प्रकार मिथ्या है, गलत है, तो ये चर्चा इसीलिए चल रही है ताकि हमें हमारे तत्व की, हमारे धर्म की, हमारे वस्तु स्वरूप, हमारा मतलब जिनागम में जिस प्रकार वस्तु स्वरूप प्ररूपित है उसकी महिमा है, उसके लिए ये सब चर्चा चल रही है। सबसे पहले सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का प्रकरण उठाया गया है जिसमें अपन ने कई सारी चर्चाएं की। कल अपन ने ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध ये प्रकरण पूर्ण किया। लगभग एक 5-6 दिन पहले ब्रह्मा सृष्टि का करता है, ये भी नहीं, जब विष्णु का प्रकरण चला तो वहां पर एक बात आई थी कि जब भी इस भूतल पर अधर्म बढ़ेगा, दुर्जनों की प्रवृत्तियां बढ़ेगी, तब मैं यहाँ पर अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करता रहूंगा। तो अब ये मुद्दा उठा करके एक नवीन टॉपिक लिया जा रहा है, अवतार मीमांसा। बाबा जो अन्य मतियों ने भगवान का अवतार होना माना है वो कितना योग्य है उसकी यहाँ पर मीमांसा की जाएगी। अब देखो यहाँ पर 24 अवतार माने गए हैं। यहाँ पर मतलब ब्रह्मवादी, अद्वैत ब्रह्मवादी ये 24 अवतार मानते हैं, ठीक है, इत्तेफाक है ये। क्या हमारे भी 24 तीर्थंकर, अद्वैत ब्रह्म वालों के भी 24 अवतार, बौद्धों के भी 24 ही ऐसे अवतार बताए गए हैं। मतलब 24 का ये आंकड़ा बराबर पाया जाता है और ये इत्तेफाक है। सभी जन कहते हैं, सभी जन 24 के आंकड़े के ऊपर दावा करते हुए दिखाई देते हैं। अब इन्होंने भी 24 अवतार माने हैं, तो कहते हैं कि इन 24 अवतार, मैं प्रकरण में जुड़ चुका हूं, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखिए पहले मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा नहीं मैं अभी आपको। बात ऐसी है, वे क्या कहते हैं, ये जितने भी 24 अवतार है, इन 24 अवतारों में से कुछ तो पूर्ण अवतार है और कुछ तो आंशिक अवतार है। क्या कहा, कुछ तो पूर्ण अवतार है और कुछ तो अंश अवतार है। अब ये पूर्ण अवतार क्या, अंश अवतार क्या है, ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। पूर्ण अवतार मतलब फुल फ्लेज जन्म लिया और अपना काम किया, और अंश अवतार मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर जन्म लिया और फिर से वापस चले गए, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो कहते हैं कुछ तो पूर्ण अवतार मानते हैं, कुछ तो अंश अवतार मानते हैं। पंडित जी साहब उसको प्रश्न पूछते हैं, तू बता, जब पूर्ण अवतार धारण किया तो हम पूछते हैं उस समय में ब्रह्म व्यापक था या व्यापक नहीं था? क्योंकि तुम्हारा मूल सिद्धांत क्या है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, तुम सर्वत्र ब्रह्म को व्यापक मानते हो, बराबर। तो जब पूर्ण अवतार लिया, यहाँ पर धरती पर अवतार लिया, तो उस समय में वो व्यापक था या नहीं था? यदि तू कहेगा व्यापक था,
तो पूर्ण अवतार कैसे कह सकेगा, क्योंकि अवतार तो कह ही नहीं सकेगा ना। देखो देखो समझो, जब सर्वत्र व्यापक है तो अवतार धारण किए तू कैसे कह सकता है, क्योंकि पहले भी तू सर्वव्यापक था, अभी भी सर्वव्यापक है, तो अवतार क्या लिया तूने, तो पूर्ण अवतार कहना कैसे संभव है, तो पूर्ण अवतार कहना संभव नहीं है। और यदि तू कहेगा कि व्यापक नहीं है, पूर्ण अवतार धारण करने के बाद वो व्यापक नहीं है, तो ब्रह्म एतावन मात्रे, मतलब ब्रह्म इतना ही तो रहा, मतलब तुम्हारे सर्वव्यापक होने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। ठीक है, दोनों प्रकार से तर्क का खंडन किया है, मतलब सामने वाले के तर्क का खंडन किया है। अच्छा, यदि तू कहता है कि नहीं नहीं ब्रह्म के अंश अवतार की बात करते हैं, तो ब्रह्म के अंश अवतार की बात करते हैं, तू बता भले आदमी, ब्रह्म का अंश तो वैसे ही तुम सब में मानते हो, तुम ब्रह्म का अंश सभी में मानते हो, अंश अवतार धारण करके उसने ऐसा क्या निहाल किया, अंश तो सभी में मानते हो ना, तो अंश अवतार तो क्या अलग से क्या बात बनती है, अलग से कुछ बात ही नहीं बनती है, तो अंश अवतार धारण करने का भी कोई प्रयोजन युक्त नहीं लगता है, मतलब युक्त क्या कहे, योग्य लगता ही नहीं है, मिथ्या ये कल्पना लगती है। ये पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। और लास्ट में एक पॉइंट कहते हैं, मालूम होता है तुम्हें काम करने के लिए अवतार धारण करना पड़ा, मतलब अवतार धारण करने से पहले तुम्हारे में वो ताकत नहीं थी कि तुम ये काम कर सको। देखो क्या कहूँ मैं अभी, चलो मुझे कुछ ऐसा उदाहरण तो नहीं याद में आ रहा है, बट आप समझ गए होंगे कि पहले, हाँ उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ मैं, मान के चलो कोई एक सिपाही है, कोई कोतवाल है, अब कोतवाल है वो अभी चोर को पकड़ने के लिए हथियार लेकर के दौड़ता है। ठीक है, चोर को पकड़ने के लिए हथियार लेकर के दौड़ता है, मतलब बिना हथियार के वो पकड़ नहीं सकता। एक जनरल लॉजिक, ऐसी बात जनरल लॉजिक से अपन सिद्ध कर सकते हैं। बस अवतार धारण किए बिना मतलब तुम काम कर सकते नहीं थे, मतलब इससे तो ब्रह्म शक्तिहीन सिद्ध हुआ, मतलब पहले शक्ति ही नहीं थी, अब अचानक से शक्ति कैसे आ गई, तो उसका कारण मतलब ये प्रकरण अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 3 बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर खुलासा किया गया है। कितने जनों को समझ में आया, अगर नहीं भी समझ में आएगा ना तो मैं लिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, बट थोड़ा अंदाजा लग गया क्या प्रकरण क्या चलने वाला है। ओके सबको, ओके गुड गुड, चल डॉक्टर साहब आपको, और जब मैं सबको पूछता हूं तो सभी ने उत्तर देना चाहिए, मैं एक एक करके नाम ना लूं। चलो हाँ हाँ, अब देखिए मैं थोड़ा सा अभी आपको चार्ट बनवाता हूँ, आप हेडिंग दीजिए नया, अवतार मीमांसा, ये नया हेडिंग डाल दीजिए। वैसे एक बात और बता दूं, जिन धर्म अवतारवादी नहीं उद्धारवादी है। तारना मतलब क्या होता है, तारना मतलब उद्धार करना, बराबर, तारना मतलब उद्धार करना, बराबर। तो कहते हैं ना नदी तार दो, भव समुद्र तार दो, तार दो मतलब पार करवा दो। ठीक है, ये समस्या से निपटारा करवा दो, मतलब उद्धार करवा दो, एक प्रकार से सीधा सा अर्थ होता है। तो तारना मतलब होता है तिरना, जो तारे सो तीर्थ, ऐसा ऐसी उसकी व्युत्पत्ति बनती है, बराबर। और इन्होंने शब्द का प्रयोग क्या किया है, अवतार, मतलब उद्धार नहीं करना, उसका अधोपतन करवाना। देखो देखो, उन्नति का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है, अवनति, अवनति होता है, बराबर। और क्या कहूं मैं,
अब समझ में आ गया ना। मुझे अभी कोई और वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट उन्नति का शब्द मुझे याद आ गया। तो उन्नति का ऑपोजिट होता है अवनति, मतलब उसका और डाउनग्रेड करना। बस यही बात कह रहे हैं, तार और अवतार। तो तारना मतलब उद्धार करना, और अवतार मतलब क्या, किया हुआ उद्धार फिर से नीचे ले आना, मतलब डिग्रेड करना ग्रोथ को, उसको कहते हैं अवतार। हम जिन धर्म उद्धारवादी है, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। अन्यमति अवतारवादी है, एक बार मोक्ष होने के बाद फिर से नीचे आना कहते हैं। सो लॉजिकली बात बैठती है नहीं, क्योंकि रोडपति से हर कोई करोड़पति होना चाहता है, बट एक बार करोड़पति हो जाए तो कोई भी फिर से वे फटे कपड़े, वे यादें, वे निशानियां बिल्कुल भी साथ नहीं रखना चाहता है। उनको हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि दुख के बाद सभी सुख चाहते ही है, परंतु सुख के बाद दुख कोई भी नहीं चाहता है। और यहाँ पर तो भगवान के बाद फिर से संसार में आना एक ऐसी विडंबना है कि फिर से संसार में आओ, फिर से उन दुखों को भोगो। किसने कहा है? किसने कहा ऐसा करने के लिए? कोई भी मूर्ख ही होगा जो 10वीं की परीक्षा देने के बाद फिर से 9वीं की परीक्षा देगा। अरे जरूरत है क्या? अब 10वीं हो गई ना, चलो आगे 10वीं की भी तो ठीक है। सीए, अगर सीए वगैरह के कोर्स में तो ऐसा है, मुझे तो एक बार किसी ने पूछा तुम रीअटेम्प्ट दे सकते हो क्या? सीए की एग्जाम में तुम रीअटेम्प्ट दे सकते हो क्या? अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए तुम फिर से अटेम्प्ट दे सकते हो क्या? क्योंकि साइंस में कैसा है, अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया तो तुम्हें कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए फिर वो रीअटेम्प्ट करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, मेरे भाई ने पूछा, तो मैंने कहा यहाँ पर पासिंग परसेंटेज 50% होता है, मतलब 600 मार्क में से अगर 300 मार्क भी मिल जाए ना तो चुपचाप छुट्टी करके निकल जाता है, कोई फिर से एग्जाम देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सीए का एग्जाम माना ही टफ जाता है, बहुत टफ माना जाता है, तो कोई जल्दी पास नहीं होता है, और आप भी सभी जानते ही है। तो बात ऐसी है कि एक बार वो एग्जाम क्लियर हो जाए, कोई दोबारा उन परीक्षा का मुंह देखना नहीं चाहता है। बस ऐसी बात है। एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर से क्यों संसार में आना है? ये तो मैंने थोड़ी सी भूमिका स्वरूप कुछ बातें बताई। अब मैं थोड़ा आपको पॉइंट्स लिखवाता हूं। लिखिए अवतार। अवतार ऐसा वर्ड लिखिए और उसके 2 एरोस कीजिए, अंश अवतार और पूर्ण अवतार। अवतार इस शब्द को लिख करके उसके 2 एरोस कीजिए, अंश अवतार, पूर्ण अवतार। अंश अवतार, पूर्ण अवतार। अंश अवतार के नीचे एरो करके लिखिए ब्रह्म के अंश तो सर्वत्र है, अधिकता क्या हुई? क्या लिखेंगे? ब्रह्म के अंश तो सर्वत्र है, अधिकता क्या हुई? हो गया। अब पूर्ण अवतार के नीचे लिखिए, अब उसके 2 एरोस निकालने हैं। पूर्ण अधिकता क्या हुई? अधिकता क्या हुई? अब जो पूर्ण अवतार है उसके आपको फिर से 2 एरो निकालने हैं। पूर्ण अवतार के आपको फिर से 2 एरो निकालने हैं। ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म व्यापक नहीं। ब्रह्म व्यापक है, व्यापक नहीं है, इतना ही लिखिए। व्यापक है, व्यापक नहीं है। अब ब्रह्म व्यापक है, उसके नीचे एरो करके लिखिए पूर्णावतार कैसे कह सकेंगे, या फिर ऐसे लिखिए पूर्ण अवतार कहना संभव नहीं। पूर्ण अवतार कहना संभव नहीं। और व्यापक नहीं है, उसके नीचे एरो करके लिखिए ब्रह्म ब्रह्म एतावन मात्रेरा। ये आपको एक शब्द मिलेगा एतावन मात्रा में, आपको बताऊं ये अवतार मीमांसा है ना, उसके 4th लाइन में आपको वर्ड मिलेगा। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। एतावन मात्र, एतावन मात्र मतलब क्या है? इतना ही तो,
ब्रह्म इतना ही तो रहा, ये एतावन मात्र का अर्थ है। ठीक है, ब्रह्म एतावन मात्र ही रहा। अब इस चार्ट के नीचे ना 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखिए, चार्ट के नीचे, पूरे चार्ट के नीचे, मतलब किसी के नीचे एरो एरो नहीं लगाना है, पूरे ही चार्ट के नीचे लगाना है एक पॉइंट। अवतार धारण करना अवतार धारण करना ब्रह्म की शक्तिहीनता दिखाती है, ब्रह्म की शक्तिहीनता दिखाती है। शक्तिहीनता, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है ना, मैं आपको बताऊंगा अगले पैराग्राफ में, बताऊंगा मैं आपको। पहले अपन ये एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सबका हो गया बना करके चार्ट? जी भैया। ओके चलो, हाँ जी। अब देखो, तथा 24 अवतार हुए कहते हैं, पेज 112 112। वहां कितने ही अवतारों को पूर्णावतार कहते हैं, कितनों को अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? इन्होंने पूर्णावतार की बात पहले ले ली, अपन ने अंश अवतार की बात पहले ली थी, कोई दिक्कत नहीं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? यदि रहा, क्या रहा, रुको 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 रुको, यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्ण अवतार कैसे कहते हो? पूर्ण अवतार कैसे कह नहीं संभव, क्योंकि जब सर्वत्र व्यापक है तो अवतार धारण किए कैसे कह सकते हो? ये कह ही नहीं सकते। और यदि व्यापक नहीं है, यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन मात्र ही ब्रह्म रहा, इतना ही तो ब्रह्म रहा। फिर अवतार मतलब पूर्ण अवतार कैसे कह सकते हो? जब किसी एक पर्टिकुलर जीव में ही, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पुरता ही वो ब्रह्म सीमित हो गया तो वो पूर्ण अवतार है, ये कैसे कह सकते हो? पूर्ण अवतार कहना संभव नहीं होगा। ठीक है, तथा अंश अवतार हुए वहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? अंश तो वैसे ही सब में कह रहे हो, एडिशनल तो कुछ हुआ नहीं। तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति वह कार्य करने की नहीं थी, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वहां बहुत उद्यम किस लिए करे? जो काम थोड़े से में निपट सकता है, देखो जहां काम आवे सुई वहां काम न आवे तलवार। जहां पर सुई काम करेगी वहां पर तलवार काम नहीं कर सकती है, सुई का काम सुई ही करेगी। ठीक है, चक्कू का काम होगा तो चक्कू उस चक्कू का काम, चाकू का काम वो चाकू ही करेगा, कोई और हथियार नहीं, छिलनी वगैरह नहीं कर सकते। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जब काम थोड़े में से हो सकता है वहाँ बहुत उद्यम किस लिए करें? जब भी किसी छोटे राज्य पर, छोटे से राज्य पर चढ़ाई करनी होती है, राजा तो मैदान पर उतरता भी नहीं है, वो तो सेना के किसी एक टुकड़े को भेज देता है चढ़ाई करने के लिए, था जाओ चढ़ाई करके आ जाओ। और उतना सा एक मतलब हो सकती है सामने वाली की सेना 10,000 हो और अपने सिर्फ 5,000 सिपाही हो। हाँ, इतने 5,000 सिपाही भी 10,000 के ऊपर कभी कभी भारी हो जाते हैं और फिर पूरी सेना उतारते नहीं है। जब छोटे से व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम किया जा सकता है तो राजा ने उतरना ये बिल्कुल भी योग्य नहीं माना जाता है। ओके, यहाँ हो गया, ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, ये थोड़ा सा अपन ना पढ़ते पढ़ते ही कवर करेंगे। दूसरा पैराग्राफ देखो, तथा अवतारों में मत्स्य कच्छादि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थ हीन तिर्यंच पर्याय रूप हुआ। सो कैसे संभव है? धारण किया, पर्याय धारण की, सो किस रूप की? हीन तिर्यंच रूप। तिर्यंच रूप
मच्छी के रूप में, मत्स्य अवतार जिसे कहते हैं। कच्छ, ये कच्छ अवतार क्या है? कच्छ मतलब क्या? बराबर, टॉर्टोइज। अब टॉर्टोइज के रूप में जन्म लिया। अरे टॉर्टोइज की तो कितनी मजाक उड़ाई जाती है। क्या है वो, द रैबिट एंड द टॉर्टोइज। हाँ, खरगोश और कच्छप, तो इनकी कथा बहुत सुनाई जाती है। तो कितना स्लो होता है, ये होता है, मतलब बहुत उसकी मजाक ली जाती है। बट यहाँ पर कहते हैं कि कच्छ का अवतार धारण किया, और वो भी किसके लिए? किसके लिए? जब देव और राक्षस इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तब समुद्र मंथन किया गया था। तो समुद्र मंथन के लिए ये कच्छप का अवतार धारण करके आए थे। अरे कितनी फनी है, कितना फनी लगता है। अवतार धारण किया तो भी कैसे? एक तिर्यंश के रूप में, तिर्यंश के रूप में अवतार धारण करने का औचित्य क्या था? सो किंचित कार्य करने के अर्थहीन तिर्यंश पर्याय रूप हुआ, सो कैसे संभव है? तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हिरण्यांकुश को ऐसा क्यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्त को किस लिए दुख दिलाया? अब क्या कहते हैं? अब नरसिंह अवतार की बात करते हैं। नरसिंह अवतार क्या है? एक प्रहलाद नाम का भक्त था, और उसको उसका पिता शायद हिरण्यकश्यप भी नाम आता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं हिरण्यांकुश भी नाम आता है। मैंने हिरण्यकश्यप नाम भी सुना हुआ है। खैर जो कुछ भी नाम हो, हिरण्यांकुश की अपन बात लेकर के चलते हैं। तो कहते हैं प्रहलाद को बहुत तकलीफ देता था ये हिरण्यांकुश, बहुत तकलीफ देता था, मारने पर तुला हुआ था। और ये प्रहलाद बराबर विष्णु की जब तब भक्ति करता था। और एक बार इतना प्रसन्न हुआ कि जब हिरण्यांकुश प्रहलाद को मारने को हुआ, इसलिए तो मैंने आवाज किया आपको। हाँ, तो नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यांकुश का फिर वध किया गया। जानते हैं हिरण्यांकुश को ऐसा कहते हैं, उनकी कथाओं में आता है कि हिरण्यांकुश को कुछ वरदान मिला था कि तुम्हारा मरण ना दिन में होगा ना रात में होगा, ना घर में होगा ना घर के बाहर होगा, ना मनुष्य के द्वारा होगा ना तिर्यंश के द्वारा होगा। है ऐसी अटपटी कैसी बात रखते हैं? तो फिर कंडीशन क्या क्या थी? ना मनुष्य के द्वारा ना तिर्यंश के द्वारा, तो कैसे वध किया जाए? तो फिर विष्णु ने नरसिंह अवतार, मतलब आधा शरीर और आधा शेर, ऐसा मतलब आधा तिर्यंश आधा मनुष्य हो गया ना तिर्यंश ना मनुष्य, ऐसी अवस्था को धारण करके उसका वध किया। कहाँ पर किया? ना घर के बाहर ना घर के अंदर, बराबर दहली पर रख करके, और ना दिन में ना रात में, मतलब बराबर जब संधि काल था, संधि काल में ऐसा वध कर दिया। और ऐसी ऐसी कथाएं बताते हैं। मतलब कितनी विचित्र बात लगती है कि पहले तो ऐसे भद्दा रूप धारण किया शेर और मनुष्य का। वैसे हमारे यहाँ ऐसे रूप तो बताए गए हैं, कहाँ पर बताए गए हैं? आधा शेर आधा मनुष्य, ये रूप कहाँ बताया गया है? हाँ, कुभोग भूमि में ये बराबर बताया तो जरूर गया है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुभोग भूमि में आप जिस प्रकार का वेरिएशन इमेजिन कर सकते हैं वैसा वेरिएशन मिलेगा। एग्जाम्पल दूँ, पैर होगा चींटी के बराबर और कान होगा बराबर हाथी के बराबर, इतना बड़ा सूपे जैसा। अरे मतलब कहने की बात इतनी है, सब प्रकार की विद्रूपता पाई जाती है वहाँ पर। तो कुभोग भूमि में हम मानते तो है, परंतु तुमने तो भगवान का स्वरूप ऐसा मान लिया, और हम वहाँ पर कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि बतलाते हैं, और तुमने ऐसे ऐसे अवतार धारण किए, तो क्या प्रयोजन रहा? ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा है, तू बता, तूने भक्तों को दुख होने ही क्यों दिया? याद है विष्णु के प्रकरण में अपन ने क्या देखा था? रक्षक तो उसे कहते हैं जो दुख उत्पत्ति के कारण उत्पन्न ना होने दे, दुख के कारण को उत्पन्न ना होने दे, और विनष्ट होने के साधनों को उत्पन्न ना होने दे। सो तो साक्षात देखते हैं कि तुम्हारे भगत लोग इतने दुखी है, तो भक्तों को क्यों दुख होने दिया?
भक्तों को दुखी नहीं होने देना चाहिए था, ऐसा तर्क रखा गया है। तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं। अब देखो ये आप थोड़ा सा फुटनोट में देखिए, 8वां अवतार ऋषभ अवतार है, पहले लाइन में एकदम लास्ट ऋषभ अवतार। 24 अवतारों में एक ऋषभ अवतार कहते हैं। अब उसकी बात कर रहे हैं। तथा नाभि राजा के वृषभ अवतार हुआ बतलाते हैं, सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने का अवतार धारण किया। अब ये क्या बात है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इन्होंने क्या माना है, इन्होंने ये माना है, अन्य मतियों ने, अपने ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म ने कहते हैं नाभि राजा नाम का एक व्यक्ति था और उसको बहुत समय से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो उसने खूब इच्छा करी कि हमारे एक पुत्र हो जाए, हमारे एक पुत्र हो जाए, हमारे एक संतान उत्पत्ति हो जाए। और फिर नाभि राजा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रह्म ने उसके माध्यम से जन्म लिया। हर एक मतलब 9 महीना तो तुमको लटकना पड़ा, 9 महीना तुमको उसकी इच्छा के पीछे तुमको लटकना पड़ा, तो कैसी विडंबना है, कितना दुख भोगा होगा। और हमें बताओ, यदि सिर्फ जन्म होने तक का उसको आनंद होता तो तुमने फिर से लौट जाना चाहिए था, तुमने मोक्ष में फिर से लौट जाना चाहिए था। आगे चल कर के तुमने व्रत तपश्चरण किस लिए किए, मोक्ष मार्ग का उद्यम किस लिए किया। सो तो सिद्ध होता है कि तुम्हारा कोई ऐसा प्रयोजन था नहीं और ना ही ये अवतार धारण कुछ हुआ था, ये तो तुम्हारी अपनी कल्पित मान्यता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। तथा बराबर दंत कथा। तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं, सो नाभि को पुत्रपने का सुख उपजाने का अवतार धारण किया। मतलब नाभि राय को पुत्र सुख की प्राप्ति हो, इसलिए फिर उसने अवतार धारण किया। घोर तपश्चरण किस लिए किया, उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं, तुम तो भगवान थे ना, तो भगवान होने के बाद तुमने व्रत तपश्चरण फिर काय के लिए किया, तो कुछ करने का मतलब ही नहीं बनता। कहेगा कि जगत के दिखलाने को किया, तब कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादि दिखाए, वहां जगत किसको भला जाने। बात ऐसी कही है कि ये अवतार जो धारण करते हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में अपनी महिमा बनाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। आया था ये भी प्रकरण थोड़े दिन पहले चल चुका है। तो पंडित जी अब नए तर्क से बात करते हैं, तू बता, कोई अवतार तो तू तपश्चरण वाला बतलता है और कोई अवतार तू भोगादि, कोई क्या अधिकांश अवतार तू ऐसे भोगादि वाले बताता है। पब्लिक मानेगी तो किसको मानेगी। और एक सिंपल सा फंडा है, जब भी देखो विषय भोग तो सबको अच्छे लगते हैं, विषय भोग सबको अच्छे लगते हैं, और यदि कोई उसका क्या कहना चाहिए, उसको प्रोपोगेट, विषय भोग को प्रोपोगेट करे धर्म के नाम पर, तब तो किसको नहीं चाहिए। भोग के भोग भोगो और धर्म का धर्म हो जाए, अरे दोनों हाथ में लड्डू, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। तो फिर सर्वत्र इनकी यहाँ पर चलती है। इसलिए तो आप थोड़ा देखेंगे ना, ये ईसाई मत या फिर आप क्या कह सकते हैं पाश्चात्य संस्कृति, चारवाक, ये ईसाई और चारवाकपना बहुत मिलता जुलता क्या कहे, बट इसमें बहुत सारी बातें आपको कॉमन मिलेगी। ईसाई मत वाले कहते हैं कि ये सब तुम्हारे तो भोगने के लिए तो बनाया है, ये इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां बनाई हैं, ये तुम्हारे भोगने के लिए बनाई है, ये इतनी इतनी खाद्य वस्तुएं बनाई है, तुम्हें खाने पीने के लिए बनाई है। ऐसा कह के करके वे भड़काते हैं, वे विषय कषाय का पोषण करते हैं और कहते हैं इससे तुम्हारा धर्म होगा। तो इस चक्कर में आप देख सकते हैं कि आज ईसाई धर्म कितना बढ़ चुका है, क्रिश्चियनिटी कितनी बढ़ चुकी है। लाखों नहीं तो हजारों की तादाद में आज हर साल में कन्वर्ट होते हैं ईसाई में, हिंदू ईसाई में हो जाते हैं, अरे कोई जैन ईसाई में हो जाते हैं। अब बात करो क्या बात रही ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर कोई करे तो सबको तो वही चाहिए, और व्रत तपश्चरण कौन करना चाहता है फिर। तो तुम बताओ, कुछ अवतार तो तुमने व्रत तपश्चरण वाले रखे, स्पेसिफिकली वृषभ अवतार, और कुछ अवतार तो कुछ क्या अधिकांश अवतार तुमने भोगादि वाले रखे। तो जनता भला माने तो किसको माने, और जनता भी उतनी समझदार है, धर्म के नाम पर अगर विषय भोग देगी तो उसी को चयन करेगी।
इसको काय के लिए चयन करेगी तपश्चरण वाले को, तो ये तर्क यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, देखो अब वो थोड़ी सी और क्या कहना चाहिए, थोड़ी विचित्र बात कहता है। ये इतना सा पॉइंट कंप्लीट करेंगे और फिर आज रुक जाएंगे, क्योंकि कल से ना नया टॉपिक चालू होगा। कल राम कृष्ण वाला टॉपिक चालू होगा, तो मैं उसको अभी नहीं छोड़ूंगा, ये अपन कल ही प्रारंभ करेंगे। बट अभी ये एक जो पैराग्राफ बड़ा छोटा सा बचा है उसको कंप्लीट करते हैं। क्या कहते हैं, अरहंत नाम का कोई एक राजा हुआ और फिर उससे जैन मत चालू हुआ। क्या कहते हैं, ये अन्यमतियों के ग्रंथ में क्या बात आई, अरहंत नाम का कोई एक राजा हुआ और उसने तपश्चर्या आदि किया और फिर उससे जैन धर्म का मत प्रचलित हुआ। सो पंडित जी कहते हैं, भले आदमी तुम्हें तो ज्ञान तो है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान है। हमारे यहाँ अरहंत नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं होता, ये पदवी जरूर है। अरहंत ये पदवी है, ठीक है, जिसको एक नहीं दो नहीं लाखों हजारों और असंख्याकों की संख्या में ये पाए जाते हैं। तो तुम कहते हो कि इससे जिन धर्म प्रवर्ता, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए इतना पढ़ लेते हैं। फिर वह कहता है, एक अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने वृषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। सो जैन में कोई एक अरहंत नहीं हुआ, अनंतानंत असंख्यात के अनंतानंत हुए। जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो उसी का नाम अरहत है। अरहत ये तो एक अवस्था है, ये एक पदवी है। जैसे सीमंदर ये कोई नाम नहीं है, सीमंदर ये एक पदवी है। युगमंदर ये कोई नाम नहीं है, ये तो पदवी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का नाम क्या है, बताना, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स वहां पर किसी व्यक्ति को सामने नहीं खड़ा किया जा सकता। बस यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को ऊर्ध्व नहीं किया है, तो यहाँ पर गुण विशेष को महत्व दिया गया है। जिनमें ये गुण पाए जाते हैं ऐसे अनंत आदि पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, ये भी प्रकरण अपना कंप्लीट हो गया है। अब कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो भी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज का प्रकरण थोड़ा सा वैसे इजी और आसानी था। हाँ, वो पॉइंट था ना, मैंने आपको बताया ना दूसरा पॉइंट क्या लिखना है। तो दूसरा पॉइंट आपको इतना ही लिखना है, कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वहाँ जगत किसको भला जाने। आपको ये लाइन लिखनी है दूसरे पॉइंट के रूप में। नहीं, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ना उसकी लास्ट लाइन आपको लिखनी है बस। आप ग्रंथ में से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रुकते हैं अपन, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ बोलिए ना। हाँ चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।